हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्वर है अ। अ से अनार। खाए हैं आप सबने अनार। कौन से कलर के होते हैं? लाल कलर के। अब हमारा अगला स्वर है आ। आ से आम। खाए हैं आप सबने? कैसे मीठे मीठे होते हैं ना। आम तो सभी को पसंद होते हैं। अब हमारा अगला स्वर है ई। ई से इमली। कैसी होती है इमली? खट्टी खट्टी। अब हमारा अगला स्वर है ई। ई से ईख। अब हमारा अगला स्वर है उ। उ से उल्लू। उल्लू जो रात भर जागता है और दिन भर सोता है। अब हमारा अगला स्वर है ऊ। ऊ से ऊन। ऊन क्या होता है? ऊन जिससे हमारी दादी नानी मम्मी हमारे लिए स्वेटर बुनती है। आपने पहने हैं ना ऊन के कपड़े। तो अब हमारा अगला स्वर है री। री से ऋषि। तो अब हमारा अगला स्वर है ए। ए से इकतारा। इकतारा क्या है? इकतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब हमारा अगला स्वर है इरावत। इरावत क्या होता है? इरावत का अर्थ होता है हाथी। देखे हैं आप सबने हाथी कितने बड़े बड़े होते हैं। अब हमारा अगला स्वर है ओ। ओ से ओखली। देखिए आप सबने ओखली अपने अपने घरों में। आपकी मम्मी जब मसाले को कूटती है तो किससे कूटती है? ओखली से। और उन्हीं मसालों को खानों में डाला जाता है। अब हमारा अगला स्वर है ओ। ओ से औषधि। औषधि यानी कि दवाइयाँ। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? दवाई देते हैं ना, ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। उसी को बोलते हैं औषधि। अब हमारा अगला स्वर है अंग। अंग से अंगूर। कैसे होते हैं अंगूर? खट्टे खट्टे और रसीले। अब हमारा अगला स्वर है अह। अह यानी कि खाली। क्योंकि बच्चों अह से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। तो बच्चों आपको मजा आया स्वरों के बारे में जानकर? मुझे तो बहुत मजा आया। तो इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क ख ग घ अंगा। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ अणा। ट थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व।
श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ढ़, ढ। तो बच्चों, हमने पढ़ा व्यंजन के बारे में। कैसा लगा आप सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, अब खाली स्थान में क्रमानुसार सही वर्ण भरिए। तो ये आपको खुद करना है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कौन सा स्वर हमने पढ़ा था? अ। फिर उसके बाद आ। तो अ के स्थान पे कुछ नहीं लिखा, तो वहां पे आपको अ लिखना है। फिर उसके बाद आ लिखा है, फिर अ के बाद क्या था? ई। फिर ई के बाद ई। फिर ई के बाद उ। उ के बाद ऊ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्रमानुसार सही वर्णों को लिखना है, जहां जहां पे खाली स्थान दिए गए हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? अ। तो उसकी कोई मात्रा लिखी नहीं जाती, लेकिन वो हर व्यंजन के साथ लगाया जाता है। जैसे क जमा अ, क्या बना? क। अब क से कौन सा शब्द बना? कम। ऐसे ही दूसरा स्वर था आ। आ की मात्रा क जमा आ, तो क में आ की मात्रा जोड़कर क्या बना? का। तो उससे कौन सा शब्द बना? काम। ऐसे ही इ की मात्रा, अब इ की मात्रा को क में जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? क जमा इ, की। तो की से कौन सा शब्द बना? किरण। अब ऐसे ही ई का स्वर, अब ई की मात्रा क में जोड़ी जाएगी तो क्या बनेगा? क जमा ई की मात्रा की, तो उससे कौन सा शब्द बना? कील। अब ऐसे ही उ की मात्रा क में जोड़ी जाएगी तो क जमा उ क्या बना? कु। तो कु से कौन सा शब्द बना? कुसुम। ऐसे ही बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा क जमा ऊ, कू। शब्द है कूड़ा। ऐसे ही री की मात्रा क जमा री, कृ। शब्द है कृपा। अब है ए, छोटे ए की मात्रा क जमा ए, के। शब्द है केश। अब है बड़े ए की मात्रा क जमा ए, कै। शब्द है कैलाश। अब है ओ, ओ की मात्रा क जमा ओ, को। शब्द है कोट। अब है बड़े ओ की मात्रा क जमा ओ, को। शब्द है कौआ। तो बच्चों, हमने जाना कि कैसे स्वरों की मात्राओं को व्यंजन से मिलाकर वर्ण बनते हैं और उनसे शब्द बनते हैं। तो कैसा लगा आप सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 2 अक्षर वाले शब्द। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला शब्द है ट जमा ब, टब। अब हमारा दूसरा शब्द है न जमा ल, नल। अब हमारा तीसरा शब्द है म जमा ग, मग। तो बच्चों, अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं। मठ, अब, वह, पट, हल, घर, मत, वन, जल, यश, झट, खत, चट,
कह, नथ, बस, कब, रस, धन, चल, फल, मन, रथ, कप, वश, फल, मल, डर, यह, कल, गम, थम, तब, जब, पथ, कद, सब, पल। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा। तो कैसा लगा आप सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे 3 अक्षर वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है म जमा ग जमा र, मगर। मगर यानी कि मगरमच्छ। अब हमारा दूसरा शब्द है र जमा ब जमा ड़, रबड़। रबड़ जो आप अपने विद्यालय में प्रयोग करते हैं ना, जब पेंसिल से कुछ गलत लिख देते हैं तो किससे मिटाते हैं? रबड़ से मिटाते हैं। अब हमारा तीसरा शब्द है क जमा ल जमा म, कलम। तो बच्चों, इसी के साथ अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं। ठहर, बदन, सड़क, नमक, शहद, नहर, कदम, चमक, पलट, लहर, बटन, अजय, रमन, नगर, महल, मटर, कलश, डगर, पलक, कमल। अक्षर, समय, अमर, सरल, खबर, पवन, भवन, जकड़। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा 3 अक्षर वाले शब्द। तो आप लोग को कैसा लगा? तो अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा शब्द है ब जमा र जमा त जमा न, बर्तन। दूसरा शब्द है श जमा र जमा ब जमा त, शरबत। ऐसे ही हमारा तीसरा शब्द है अ जमा ज जमा ग जमा र, अजगर। तो बच्चों, इसी के साथ अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं। करवट, बरगद, सरपट, कसरत, नटखट, अदरक, अचकन, शलजम, पतझड़, मखमल, उपवन, टमटम, पनघट, बचपन, झटपट, दमकल, थर्मस, दलदल, धड़कन, सर्कस, नफरत, उबटन, पलटन, बड़बड़। तो बच्चों, आज हमने 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखा। तो बच्चों, अब आप खुद से भी कुछ ऐसे ही अपने शब्दों को बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आओ कुछ करें। चित्र के सही नाम के सामने टिक का निशान लगाइए। तो बच्चों, जो आपको चित्र दिख रहे हैं उनके सामने आपको टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों, सबसे पहला चित्र किसका है? क्या ये जग है या ये टब है? बच्चों, सबसे पहला चित्र टब है। तो बच्चों, आप टब के आगे टिक लगाइए। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। क्या ये नल है या ये रथ है? तो बच्चों, ये नल का चित्र है। तो आप नल के आगे टिक लगाइए। तो बच्चों, अब हमारा अगला चित्र किसका है? क्या ये नहर है या ये बटन है? बच्चों, यह बटन है। तो बटन के आगे टिक लगाइए। अब हमारा अगला चित्र है। क्या ये सड़क है या ये बदन है? बच्चों, यह सड़क है। तो सड़क के आगे टिक लगाइए। अब हमारा अगला चित्र है। क्या ये नटखट है या ये टमटम है?
बच्चों यह टमटम है, तो टमटम के आगे टिक लगाइए। अब हमारा अगला चित्र है, क्या ये कटहल है या ये करवट है? बच्चों यह कटहल है, तो कटहल के आगे टिक लगाइए। तो बच्चों अब आपको अक्षरों से शब्द बनाना है, यानी कि अक्षरों से शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे ल, क, म, श, त, ज, ग, र, ब, ख। तो इन अक्षरों से आपको चित्र बनाना है, जैसे ज, जमा, ग। कौन सा शब्द बनेगा? जग। तो इसी तरीके से आपको बाकी के स्थानों को भरना है। अब हम देखेंगे, अक्षर भरकर शब्द पूरे कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक एक अक्षर दिए गए हैं, जिसपे आपको अक्षरों को लिखकर शब्द को पूरा करना है। जैसे हमें सबसे पहला अक्षर कौन सा दिया है? र। अब इसी के साथ अगर आप थ लिखेंगे तो र जमा थ क्या बनेगा? रथ। ऐसे ही बाकी के रिक्त स्थानों को आप अलग अलग अक्षरों से भर सकते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। आ किसे बोलते हैं? स्वर को। तो उसकी मात्रा हमने देखी थी ना कैसी होती है। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चित्र आपको क्या दिख रहा है? किसका दिख रहा है? छाते का। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे? छ जमा आ जमा त जमा आ, क्या होगा? कौन सा शब्द बनेगा? छाता। अब हमारा दूसरा शब्द है त जमा आ जमा ल जमा आ, क्या होगा? ताला। अब हमारा तीसरा शब्द है अ जमा न जमा आ जमा र, होगा अनार। तो बच्चों अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। दादा, चाचा, मामा, नाना, बाबा, माथा, तारा, माया, छाया, जाला, चरखा, चावल, बादल, काजल, राजन, गाजर, गागर, सावन, बालक, सारस, तबला, अबला, कमला, सरला और चरखा। पहाड़, भगवान, बराबर, पकवान, समाचार, अदालत, पाठशाला, डाकखाना। तो बच्चों ये थे हमारे आ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों अब आप मेरे साथ दोहराइए। बादल आ गया, जल बरसा, फाटक पर ताला लगा, बाला आलस मत कर, अपना पाठ याद कर, आम खाकर पाठशाला जा। अब दूसरा है, राम का चाचा आया, चाचा आम लाया, चाचा का आदर कर, माता का कहना मान, पारस काला छाता ला। तो चलो बच्चों आओ कुछ करें। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, वे उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो जो चित्र दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। दूसरा, आ की मात्रा से बने 5 शब्द लिखिए। तो आ की मात्रा से बनने वाले आपको 5 शब्दों को लिखना है, जैसे आम, राम। ऐसे ही आप 5 शब्दों को लिखेंगे। तीसरा है, सही अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो सबसे पहले हमें शब्द दिया है कजल। तो अगर हम क पे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? काजल। ऐसे ही आपको जो अन्य खाली स्थान दिए गए हैं उनको लिखना है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इ की मात्रा। तो सबसे पहले हमें कौन सा चित्र दिया है? ऋषि का। तो ऋषि को हम कैसे लिखेंगे? री जमा इ जमा श, तो क्या होगा? ऋषि। तो अब अगला शब्द है इ जमा ह जमा र जमा न, होगा हिरन।
अब अगला है ई जमा क जमा ल जमा आ, किला। तो बच्चों ऐसे ही अब हम कुछ अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे। दिल, मिल, निब, पिन, सिला, पिला, मिला, हिला, रवि, शनि, पति, कवि, हरि, छवि, मणि, निशा, मिनट, निकट, किरण, निगल, विफल, विमान, विलाप, हिसाब। अब है किशमिश, झिलमिल, रविवार, तकिया, परिवार, साइकिल, शनिवार, मिलाप। तो बच्चों इसी के साथ अब हम कुछ अन्य शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ दोहराइए। 26 दिन निकल आया, चिड़िया उड़ गई, विपिन किशमिश व नारियल ला, किसान हल चला रहा था, उसका चित्र बना, विमला बाजार जा, रवि गिटार बजा कर दिखा, कवि कविता लिख रहा था, बारिश थम गई, किवाड़ लगा, साइकिल चला, अनिल हिसाब किताब लिख, गिलास ला, सविता फिसल गई। तो बच्चों आओ कुछ करें। दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला बनाइए। तो हमें जो से चित्र दिए गए हैं उनके सही नामों पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया है? क्या ये गिटार है, धनिया है या हिरन है? यह धनिया है, तो धनिया पे गोला लगाया जाएगा। अब वैसे ही दूसरा चित्र किसका है? क्या ये बिस्तर है, क्या ये गिरगिट है या किताब है? यह एक किताब है। ऐसे ही तीसरा चित्र किसका दिया हुआ है? क्या ये किसान है, या ये पिन है या डाकिया है? बच्चों यह किसान का चित्र है। अब हमारा चौथा चित्र है, क्या ये किशमिश है, या ये चिड़िया है, या ये नारियल है? तो बच्चों यह चिड़िया है। अब हमारा दूसरा अभ्यास है, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा लगाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पे आप ई की मात्रा लगा के शब्द निर्माण कर सकते हैं। जैसे क, व पे अगर आप ई की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या होगा? कविता। ऐसे ही ल पे आप ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? ली जमा खा, लिख। ऐसे ही बच्चों जो आपको खाली स्थान दिए हुए हैं उस पर आप स्वयं से लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा है, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है? यहाँ पे तकिए का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, क्या होगा? तकिया। ऐसे ही ये दूसरा चित्र है साइकिल का, स आ ई क ल, साइकिल। ऐसे ही बच्चों जो आपको खाली स्थान दिए हुए हैं उस पे आपको शब्द लिखने हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा के बारे में। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया हुआ है? मछली का। तो मछली हम कैसे लिखेंगे? म जमा छ जमा ल जमा ई, क्या होगा? मछली। अब हमारा दूसरा है च जमा आ जमा ब जमा ई, चाबी। हमारा तीसरा है त जमा ई जमा र, तीर। तो बच्चों इसी के साथ अब हम कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसे तितली, बिजली, नकली, असली, नतीजा, पसीना, गलीचा, नगीना, वकील, दलील, शीतल, शरीर, नगरी, बतीसा, कमीज, महीना, पालकी, मकड़ी, ककड़ी, बकरी। इसी के साथ कुछ और शब्द हमें दिए गए हैं तो उनका अभ्यास करते हैं। दीपावली, नाशपाती, छिपकली, चपरासी, बरसाती, पिचकारी, आसमानी और नकलची। तो बच्चों आओ पढ़े। आरती आई,
वह पीली साड़ी पहन कर आई। शीला खीरा व नाशपाती खरीद कर ला। दीपक की गाड़ी आ गई। हाथी ईख खा रहा था। सीता तितली पकड़ रही थी। नीलम ककड़ी तथा पपीता खा। चीनी भी ला। शीतल काली कमीज पहन। मीना पीतल का घड़ा ला। दीवार पर मत चढ़। बिजली चमक रही थी। मालती गीत गा रही थी। मछली है जल की रानी, उसका जीवन बहता पानी। तो बच्चों, आओ कुछ करें। ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए तथा दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के कौन से शब्द हैं? क्या वह पिन है, या वह पीला है, या वह रानी है? वह पीला और रानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पीला और रानी। तो बच्चों, जो खाली स्थान आपको दिए गए हैं उस पर आप खुद से शब्दों को लिखेंगे। अब हमारा दूसरा है, ई की मात्रा के से बने 5 शब्द लिखिए। तो ई की मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को आपको लिखना है, जैसे कील, खीर। तो ये क्या होंगे? ये बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होंगे। तो बच्चों, खाली स्थानों पर आपको खुद से शब्दों को लिखना है। अब हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा लगाइए। तो हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसपे क्या लगाना है? हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, जैसे क, ल, ई। तो क्या बनेगा? कली। क, हा, न पे अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? कहानी। ऐसे ही बच्चों, खाली स्थानों पर आपको ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, अब हमारा अगला स्वर है ऊ। अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा चित्र है? पशु का। तो पशु को कैसे लिखेंगे? प जमा श जमा उ। क्या होगा? पशु। ऐसे ही दूसरा है ध जमा न जमा उ जमा श। क्या होगा? धनुष। अब ऐसे ही दूसरा है ज जमा अ जमा म जमा उ जमा न, जामुन। अब इसी के साथ बच्चों हम अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे। गुलाब, सुनील, पुकार, यमुना, दुकान, लुटिया, कुटिया, दातून, साबुन, बटुआ, कछुआ, बुढ़िया, रुपया, सुनार, सुबह, फागुन, गुलाबी, पुलिया, मुकुट, जिराब, घुटना, दुलारी, सुराही, सुपारी। अब कुछ और अन्य शब्द देखते हैं। बुलबुल, फुलवारी, मुलायम, चुपचाप, पशुपति, मुसाफिर, चुटकुला, कुलदीप। तो बच्चों, आओ पढ़ें। कुलदीप बुलबुल लाया, बुलबुल का गाना सुन, यमुना नदी का पानी पी, साबुन लाकर नहा, गीला कपड़ा सुखा, कुसुम गुड़िया लाई, बाजार जा गुलाब जामुन ला, सुमित की गुड़िया आई, मुनीश चुटकुला सुना, सुराही भरकर रख, सुबह सुबह फुलवारी तक चल, मुकुल जुराब पहनकर आया। तो बच्चों, आओ कुछ करें। तो सबसे पहले है, अक्षरों को मिलाकर पढ़िए तथा शब्दों में मिलान कीजिए। तो पहले अक्षर कौन सा है? क, कु जमा ल। क्या होगा? कुल। तो इसका मिलान किससे होगा? कुल शब्द से। ऐसे ही दूसरा है सु जमा ना जमा र, सुनार। तो इसका मिलान किससे होगा? सुनार से। तो ऐसे ही बच्चों, आगे का मिलान आपको खुद से करना है। नीचे लिखे शब्दों को उनके चित्रों से मिलाइए। तो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनको उनके चित्रों से हमें मिलाना है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द है? जिराफ।
तो जुराब को जुराब के चित्र से मिलाएंगे। ऐसे ही गुलाब, गुलाब को गुलाब के चित्र से मिलाएंगे। तो बाकी बच्चों आप खुद से मिलान करेंगे। हमारा तीसरा है चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो चित्र कौन सा दिया हुआ है, किसका चित्र दिया है? गुड़िया का चित्र दिया हुआ है। तो हम शब्द लिखेंगे गुड़िया। इससे क्या वाक्य बनेगा? शगुन गुड़िया लाई। तो इसके बाद कौन सा चित्र है? सुराही का, तो यहाँ सुराही लिखेंगे। उसके बाद धनुष का, तो यहाँ धनुष लिखेंगे। उसके बाद साबुन का, तो साबुन लिखा जाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसका चित्र दिया हुआ है? हमें फूल का चित्र दिया हुआ है। तो फूल को कैसे लिखेंगे? फ जमा ऊ जमा ल, क्या होगा? फूल। ऐसे ही दूसरा है आ जमा ल जमा ऊ, शब्द होगा आलू। ऐसे ही तीसरा है च जमा ऊ जमा ह जमा आ, तो शब्द होगा चूहा। तो बच्चों इसी के साथ हम और अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे। धूम, दूध, सूत, खूब, घूम, झूला, पूजा, कूड़ा, बूढ़ा, झूला, सूखा, भूखा, रूखा, बालू, काजू, जूता, भूला, चूजा, सूझा, भूसा, बापू, कालू, राजू, झाड़ू, साधु, मूली, पूड़ी, नूरी, सूती, जूली। हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो चलिए उनका अभ्यास करते हैं। अमरूद, कबूतर, मजदूर, मजबूत, तरबूज, पतलून, फूलदान, शहतूत। आओ बच्चों पढ़ें। भालू वाला आया, यह भालू झूम झूम कर खूब नाचा। पूनम चावल लाई, राजू तरबूज लाया। तभी एक कबूतर उड़कर आ गया। कमल का फूल खिल गया, सूरज निकल आया। नूतन शहतूत लाई, नूरी मूली मत खा। चाकू उठाकर आलू काट, दूर तक घूमकर आ। दूध वाला आ गया, भूमि की पूजा कर। आलू पूरी बना, खूब खा। सूट सिला, मसूर की दाल बना। काजू खा। तो बच्चों आओ कुछ करें। तो सबसे पहले नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर दिया है? धदू, तो उससे कौन सा शब्द बनेगा? दूध। ऐसे ही दूसरा है जूका, तो उससे कौन सा शब्द बनेगा? काजू। तो बच्चों अन्य अशुद्ध शब्दों को आप शुद्ध करके लिखेंगे। दूसरा है चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। तो हमें कौन सा चित्र दिया गया है? हमें जूते का चित्र दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जू, तो शब्द बनेगा जूता। ऐसे ही दूसरा है सूरज का चित्र, तो यहाँ लिखेंगे सू, तो शब्द बनेगा सूरज। तो ऐसे ही बच्चों आपको अन्य खाली स्थानों को भरना है और शब्दों को बनाना है। अब तीसरा है चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमें कौन कौन से चित्र दिए गए हैं? फूल, चूहा, डमरू, कबूतर। तो बच्चों इन चित्रों को देखकर आप इन खाली स्थानों को भरेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा शब्द दिया है? व जमा री जमा च, क्या होगा? वृक्ष। ऐसे ही दूसरा है म जमा री जमा ग, कौन सा शब्द होगा? मृग। ऐसे ही अगला है द जमा री जमा ग, दृग। तो बच्चों इसी के साथ अब हम अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे। कृपण, सृजन,
मृदुल, मृतक, वृभक्ष, वृहद, अमृत, कृतज्ञ, कृषक, हृदय, कृपया, पृथक, मृदा, कृति, ऋण, तृण, नृप, भृगु, कृत्रिम और घृणा। तो इसी के साथ हम और अन्य शब्दों का प्रयास करेंगे। कृपा, मृदु, घृत, मृत, कृषि, वृथा, मृषा, मार्त। कृपाल एक कृषक था, वह कृषि करता था। एक दिन वह नया वृभक्ष लाया। उसकी गृहिणी मृदुला बहुत खुश हुई। वह मृदुल व कृपालु थी। एक दिन कृपाल व मृदुला भृगु ऋषि की कुटिया गए। ऋषि का हृदय कृपा व मृदुता का ग्रह था। ऋषि का वचन अमृत सदृश था। ऋषि की कृपा पाकर कृपाल बहुत खुश हुआ। आओ कुछ करें। तो सबसे पहले चित्रों को सही शब्द से मिलाइए। तो हमें कौन कौन से चित्र दिए हैं और हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं। पहला कृपान, तो इसे कृपान से मिलाया जाएगा। ऐसे ही दूसरा है वृषभ, तो इसे वृषभ से मिलाया जाएगा। ऐसे ही तीसरा है मृग और चौथा है वृक्ष। तो शब्दों को देखकर आपको उसके चित्रों के साथ उनका मिलान करना है। अब दूसरा है अक्षरों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। तो हमें सबसे पहले कौन सा अक्षर दिया है, कौन से अक्षर दिए हैं, ज, श्र, न, जसरन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे सही तरीके से, इसे हम शुद्ध करके लिखेंगे सृजन। ऐसे ही दूसरा है त्रिक्रम, इसे हम कैसे लिखेंगे, कृत्रिम। तो ऐसे ही बच्चों आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अब हमारा अगला स्वर है ए। अब हम ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा चित्र दिया है, शेर का चित्र दिया है। तो हम शेर को कैसे लिखेंगे, श जमा ए जमा र, क्या होगा, शेर। ऐसे ही भ जमा ए जमा ड़ होगा भेड़। ऐसे ही क जमा ए जमा ला, क्या होगा, केला। तो बच्चों इसी के साथ अब हम अन्य शब्दों का अभ्यास करेंगे। बेर, घेर, रेल, देख, मेज, सेम, पेड़, खेत, बेल, खेल, जेब, देश, मेल, मेघ, रेत, सेठ, जेठ, पेट, तेल, देव, मेवा, बेटा, ठेला, खेला, चेला, मेथी, खेती, रेती, पेटी, हथेली। तो इसी के साथ हम और शब्दों का अभ्यास करेंगे। सेवाराम, रेलगाड़ी, लालटेन, मेहमान, पेशावर, पहरेदार, थानेदार, मलेरिया। तो बच्चों आओ पढ़ें। मेहमान रेलगाड़ी से केरल गए। महेश, राकेश, रमेश व सुरेश भी गए। सुलेखा अपनी गुड़िया से खेल। मुकेश निशान मत लगा। एक पेड़ पर सेब लगे थे, दूसरे पेड़ पर केले थे। मेज पर जलेबी रखी थी, करेला मत खा। लालटेन जलाकर मुकेश के घर चला जा, अकेले ना जा। रेल से मेला जा, मेले से सेब ला। केतली लेकर चाय ला, देर मत कर। तो बच्चों आओ कुछ करें। अक्षरों में एक ही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो सबसे पहले हमें कौन से अक्षर दिए हैं, स, व, क। अब स पे अगर एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, से, व, क, सेवक। तो ऐसे ही ब, स, र। अब हम स पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, ब, से, रा। ऐसे ही क पे अगर एक ही मात्रा लगाएंगे तो के, ला। तो बच्चों ऐसे ही आपको अन्य शब्दों पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। अब दूसरा है चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, सपेरा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सपेरा ने बीन बजाई। ऐसे ही यहाँ पे किसका चित्र दिया है, केले का, तो सोनू केला खा गया। ऐसे ही जो अन्य खाली स्थान दिए हैं उस पे आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं और वाक्यों को पूरा करना है। अब तीसरा है, चित्र देखकर खाली स्थान में उनका नाम लिखिए। तो पहला हमें चित्र दिया है भेड़, फिर दूसरा मेघ, तीसरा पेड़, फिर चौथा मेज। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों अब हमारा अगला स्वर है ए। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिया है, पैर का चित्र दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प जमा ए जमा र, क्या होगा, पैर। ऐसे ही दूसरा है म जमा ए जमा न जमा आ, मैना। ऐसे ही तीसरा होगा थ जमा ए जमा ल जमा आ, थैला। तो बच्चों इसी के साथ हम अब कुछ अन्य शब्दों का अभ्यास करते हैं। हैवान, मैदान, फैलाव, कैलाश, जैतून, तैयार, पैदल, फैशन, सैनिक, कैमरा, हैरान, ततैया, दैनिक, फैलना, तैरना, लठैत, बैठक, फैशन, शैतान और सुरैया। इसी के साथ हम और शब्दों का अभ्यास करते हैं। हैजा, पैसा, मैदा, कैसा, नया, भैया, मैया और पैदा। तो आओ बच्चों पढ़ें। कैलाश बैलगाड़ी से आ रहा है, वह बहुत शैतान है, उसकी बहन शैलजा है, यह खरपैल का घर है, यह खपरैल का घर है, मैदान में चल सैर कर, बैसाखी का मेला देखकर आजा, गैस जलाकर खाना पका, मुझे पिताजी ने पैसे दिए, मैदा खरीद कर ला, तैरना सीख, तैरना सीख। गवैया गीत गाता है, किसी से बैर मत कर, सैनिक सैर करता है, मैला थैला ले आ, नैनीताल चला जा। तो बच्चों आओ कुछ करें। अक्षरों में उचित स्थान पर ए की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो हमें सबसे पहले कौन से अक्षर दिए हैं, म न। अब इसमें हम म पे ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, मैं न। ऐसे ही थ पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, थे ला। ऐसे ही हम ड क त, क पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, डकैत। तो बच्चों इसी के साथ आप इन अक्षरों पर ए की मात्रा लगाकर अक्षरों को पूरा लिखेंगे। ए की मात्रा से बने 5 शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको ए की मात्रा से जो शब्द बन रहे हैं उनको लिखना है, जैसे थैला, हैरान। ऐसे ही आप अन्य खाली स्थानों पर शब्दों को लिखेंगे। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पहले हमें किसका चित्र दिया गया है, हमें सैनिक का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पे हम सैनिक लिखेंगे तो ये क्या वाक्य बनेगा, रोहित सैनिक है। तो हमें दूसरा वाक्य दिया गया है, कोमल के पास थैला है। तो ऐसे ही बच्चों आप